हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने सीखे थे कि एक सिंपल ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है जिसमें कुछ सीधे लाइन हो, स्ट्रेट लाइन्स हो, कुछ कर्व्स हो। उसमें शायद हमने एक दो कप ड्राइंग किए थे अलग अलग शेप के। तो आज हम बात करेंगे कि हम कर्व या कोई सर्कल या कोई ओवल या स्ट्रेट लाइन किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ये वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप रियली कुछ सीखना चाहते हो तो ये वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बोरिंग इसलिए क्योंकि इसमें बातें मैं बहुत सारा करूँगा, उसका साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। लेकिन कुछ लोगों को लग सकता है कि ये उनको पता है, लेकिन पता तो होता है सबको, लेकिन इन डिटेल अगर पूरा पता ना हो तो कोई फ़ायदा ना हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा बात बता पाऊँगा। मेरे मन में जो भी अभी आ रहा है मैं उतना ही बता पाऊँगा। हो सकता है कुछ छूट जाए तो हम आगे वीडियोस में उसको कवर कर लेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना भी हो सके, जितना मुझे याद आ रहा है उसको मैं आज बताऊँ इस वीडियो में। एक प्रॉब्लम रहती है कि हम मान लीजिए कोई एक ग्लास ड्रॉ करें या एक कप ड्रॉ करते हैं तो उसका ओवल या सर्कल ड्रॉ करने में हमें तकलीफ़ रहती है। तो मैं आज एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे भी नहीं होगी। अगर आप सीख लेते हो तो वो हर एक जगह आप उसको अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी कुछ कर्व हो या कोई सर्कल हो, ओवल हो। तो मेरा जो पहले जो ये ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स का वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूँ कि कैसे हम लाइंस को प्रैक्टिस करें। उसको आप देखिए ज़रूर। थोड़ा सा तकलीफ़ हो फिर भी आपको वो प्रैक्टिस करना है। जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते तो आपका हाथ स्मूथली नहीं चलेगी या एक परफेक्ट सर्कल या ओवल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो मैं कुछ छोटा मोटा टेक्निक यहाँ बताऊँगा जो बहुत नॉर्मल है, आपको हो सकता है पता हो लेकिन आपने कभी उसको अप्लाई नहीं किया हो। तो आज से आप इसको अप्लाई करना शुरू कीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो को मैं 2-3 वीडियो में डिवाइड करूँगा क्योंकि एक बार में अगर मैं इसको कवर करता हूँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ 2-3 वीडियो में ये सारे चीज़ कवर हो जाए हमारा। अभी मैं स्केल का मदद से इसको ये करूँगा। एक लाइन खींचता हूँ, 2-3 जगह में यहाँ 2 लाइन खींचा मैंने, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अभी मैं एक सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। अभी आप समझिएगा ध्यान से कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। ये मान लीजिए मैं इसको एक सर्कल बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ एक ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ एक डॉट दे दिया और यहाँ उतनी ही दूरी में आप अंदाज़ा ले सकते हो, छोटा बड़ा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अंदाजे से और एक पॉइंट में ले लिया, शायद ये यहाँ तक जाएगा और इस तरफ भी उतना ही पॉइंट आपको ड्रॉ कर लेना है। अभी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम हाथ रखते हैं किसी पेपर पे या टेबल पे, इस तरह से हम रखते हैं क्योंकि नॉर्मली ये हमारा पोस्चर है कि हाथ ये डायरेक्शन में रहती है। अगर हाथ हम ऐसे रखते हैं तो ये कोहनी से, एल्बो से ये मुड़ती है और ये नेचुरल पोज है। तो हम नेचुरली इस तरह का लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या इस तरह का ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरफ ड्रॉ करने के लिए हाथ को मोड़ना पड़ेगा। उसीलिए मेरा सजेशन ये रहेगी कि आप कॉपी को घुमा लीजिए और हरदम एक बात ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो वो आपका आँखों का सामने होना चाहिए, ना कि बैक साइड यहाँ होना चाहिए। इस तरह से ना घुमा के हम सामने ही घुमाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, ये अगर मेरा हाथ इस तरफ है तो पेंसिल को सेंटर में रखना है और यहाँ पहुँचाना है। इसको बिल्कुल राउंडेड जैसा ये पहुँचेगी, ठीक है। ये पहले इसको डायरेक्शन दीजिए फिर पहुँचा लीजिए। अगर लगता है कि आपको ये और खुलना चाहिए तो हाथ को और थोड़ा सा खोल लीजिए। ये हो गया एक, ये करीब सही है, ये गलत था, ये थोड़ा फ्लैट हो रहा था। अब मैं इसको घुमाया और उसी को मैं
अभी ये इसको एम कर रहा हूँ मैं, मतलब डायरेक्शन दे रहा हूँ लाइन को। ये धीरे 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 पहले हल्का लाइन कीजिए और इसको डायरेक्शन दीजिए, फिर हम इसको करेक्शन कर सकते हैं। आप पहले देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ। ये सेंटर में रखा मैं, और यहाँ आप अगर यहाँ और एक क्रॉस लाइन दे दोगे तब भी चलेगा, लेकिन अब मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ। ये हो गया, और ये यहाँ से ये बिल्कुल हल्के लाइन देना है। अभी मेरे को लगता है, आप भी देख सकते हो कि ये पॉइंट शायद कहीं गड़बड़ है, उसके चलते ये थोड़ा सा ओवल जैसा नज़र आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको करेक्शन करेंगे। करेक्शन कहाँ करना है आप इसको देख लीजिए। इसको देखने के बाद मेरे को लगता है ये थोड़ा सा अंदर दबेगा, तो मैं यहाँ इस तरह से इसको यहाँ मर्ज कर सकता हूँ। ठीक है, हो गया। अभी करीब करीब आपके पास एक सर्कल मिल चुका है आपको, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ लग रहा है थोड़ा सा दबा हुआ पार्ट है यहाँ, तो ये पार्ट को आप उठा सकते हो, यहाँ थोड़ा सा उठाना है और यहाँ मर्ज कर लेना है। आपको ये बार बार रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इसमें प्रॉब्लम कहाँ हुई है ये जानना पड़ेगा। उसीलिए मैं कर रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम आपको पता चले तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो है ये तो इक्वल जैसा है, लेकिन ये पार्ट जो है वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया ये। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से, ये सिर्फ मैंने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको मेजरमेंट के साथ इसको करेंगे। मैं पहले ये बता रहा हूँ आपको अंदाज से जो हम ले रहे थे उसके लिए। चलिए इसको मैं घुमाया, हाथ इसलिए घुमा रहा हूँ क्योंकि मेरा हाथ का नेचुरल डायरेक्शन जो है वो इस तरह से है। ये लाइन पे ध्यान मत दीजिएगा, ये हो गया, ये करीब करीब बना हुआ है एक लाइन, और ये बना हुआ है। हम इसको इरेज कर लेते हैं अंदर वाली को। इसमें 2-3 तरीके मैं बताऊंगा, वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। अब ये एक सर्कल, अब ये बन गया सर्कल। आपको अभी ये दिख रहा होगा। हम इसको अगर डार्कन करेंगे तो आपको एक सर्कल मिल जाएगा। आप इस तरह से हाथ को मूव कर सकते हो और इसको डार्कन कर सकते हो। ये बनने के बाद आप हाथ को इस तरह से घुमा सकते हो। ये अभी एक सर्कल बन गया। यहाँ थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर सकते हैं कि ये लाइन में फ़र्क है, तो हम इस लाइन को कंटिन्यू कर सकते हैं। नीचे से राउंड करके हम इसको करेक्शन करेंगे। अब ये एक सर्कल बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ हम मेज़र करके करेंगे। ये एक्चुअली हरदम काम नहीं आता, मैं इसको आपको समझाने के लिए इसको मैं मेज़र कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप आंखों से देख के कर सकते हो। बहुत, ये 4 सेंटीमीटर लिया मैंने, यहाँ ऊपर 4 लूँगा और इस साइड में 4 लिया, ये ले लिया 4 और यहाँ 4। तो इसमें मिस्टेक की कोई बात नहीं है, होगी ही नहीं। अगर आप इसको बीच में फिर से डिवाइड कर सकते हो तो और आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको पॉइंट का पता चल जाएगा। अभी आपको यहाँ से सेंटर में से, यहाँ सेंटर में से एक लाइन निकाल लेना है। ये आप कर सकते हो, नहीं तो 4 में भी चल जाती है। अगर आप इसको फिर से करते हो तब भी हो जाएगी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ अगर फिर से हम 4 ले लेंगे, यहाँ से ये पॉइंट से 4 लेंगे, ये यहाँ 8 ले लेता हूँ, यहाँ 4 और उस तरफ 8, तो आपको मिल जाएगा, ये हो गया 8। अब ये और जल्दी बनेगी क्योंकि हमें बहुत सारा पॉइंट मिल चुका है। अभी मुझे ये पता है कि ये यहाँ से टच होगी और ये यहाँ टच होगी, और इसको घुमा लिया। ये सेंटर में रखा पेंसिल ताकि दोनों तरफ एक ही जगह पहुँचे पेंसिल। फिर यहाँ रखा, ये थोड़ा सा कम ज़्यादा है, फिर भी हमें मिल जाएगी। ये हो गया। इसको फटाफट हम, ये जल्दी हो सकता है। फिर इसको इस तरफ में इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, ये हो गया। तो भाई आप देखिए, अभी आपका सामने एक सर्कल है। यहाँ अगर लगता है कि यहाँ ऊपर होना चाहिए, आपको देखने से ही, देख के हम अंदाजे लगाएंगे। देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ढंग से देख पाते हो तो बन जाएगा। ये देखिए, ये एक सर्कल बन चुका है।
तो इसमें क्या है, ये सारे लाइंस मैंने ड्रॉ किया तो इसको फिर से मिटाना पड़ेगा। इसका बाद में और एक तरीका बताऊंगा जो बहुत ही आसान है। ये सारे तरीके हैं सर्कल बनाने के लिए, ये एक तरीका है, लेकिन इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले वीडियो में मैं बताया था हम सर्कल कैसे प्रैक्टिस करेंगे। मैंने एक सर्कल यहाँ ड्रॉ किया, कैसे भी आप ड्रॉ कर लो, कैसे भी, ये तो ऑलमोस्ट परफेक्ट है। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा करता हूँ क्योंकि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा मैं इसको, मान लीजिए कि कहीं टेढ़ी हो गई, ये हो गया, तभी हम देखेंगे इसको, ये कुछ सही लग रहा है, यहाँ कुछ बाहर लग रहा है। तो कितना बाहर लग रहा है आपको ये एस्टिमेट करना पड़ेगा देख के, इतना मान लीजिए। फिर मैं इसको घुमाया और इसको लाके यहाँ मर्ज कर लूँगा, तुरंत बन जाती है ये, बिल्कुल। देखिए ये ऑलमोस्ट अभी हो चुका है। अभी मेरे को ये क्या करना है, इसको ड्रॉ ये करना है, घुमाना है हाथ को। मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉपी घुमाइए, तो ये क्या होगा, एक परफेक्ट सर्कल बन जाएगी। या थोड़ा सा उठा हुआ है, हम इसको करेक्ट कर लेंगे, नीचे तरफ ले लेंगे और इसको फिर से घुमाएंगे। घुमाते ही ये जो लाइंस है ना, जो ये देखिए ये करेक्शन हो गया, ये घुमाते ही आपके हाथ बिल्कुल राउंड, ये पार्ट थोड़ा उठा हुआ है, ये यहाँ करेक्शन हो गया और ये यहाँ करेक्शन हो गया। देखिए अभी एक सर्कल बन चुका है। अगर आपको लगे, मेरे को लग रहा है ये तरफ थोड़ा सा दबा हुआ है, हम इसको और थोड़ा सा उठा लेते हैं। ये तुरंत होता है, प्रैक्टिस के साथ बहुत जल्दी होता है। मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, धीमा कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं नॉर्मली बहुत जल्दी बना लेता हूँ। अब ये सर्कल आपका सामने है, ये परफेक्ट सर्कल, इसको आप परफेक्ट बिल्कुल बना सकते हो। ये देखिए ये एक सर्कल अभी आपके सामने है। तो ये है तरीका एक सर्कल बनाने का। इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़, मान लीजिए कुछ बना रहे हैं, कुछ डब्बा है, कुछ है, तो मैं इसको यहाँ यूज़ कर लिया, तो ये बन गया डब्बा। और इसको भी, ये लाइन को हम इसका साथ पैरेलल करेंगे, मतलब यहाँ जितना चौड़ाई होगी यहाँ उतना ही होगी, तो हम इसका साथ साथ हाथ को ऐसे घुमा सकते हैं, तो ये बिल्कुल पैरेलल होगी। और स्ट्रेट लाइन का प्रैक्टिस मैंने बताया हूँ, अगर आप उसको कर लेते हो तो बहुत जल्दी बन जाएगा। अभी क्या करते हैं, एक ओवल बनाते हैं। ओवल बनाने का क्या तरीका है, मैं पहले फ्री हैंड बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम उसको, मैंने ये प्रैक्टिस करवाया था आपसे, ये जो है इस तरह से फ्री हैंड बिल्कुल। या तो फिर और एक तरीका है, आप इसको स्केल ले लीजिए, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आप स्केल से करो, जब तक नहीं होता है आपसे तो आप उसको स्केल से कर लीजिए। जब ये लाइंस का प्रैक्टिस हो जाए, आपको ये ओवल सर्कल का प्रैक्टिस मैंने बताया हूँ, मेरा वो पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारा चीज़ है। तो यहाँ हम फिक्स कर लेते हैं, दोनों तरफ इक्वल कर लेते हैं, और ये दोनों तरफ मैं इक्वल कर लिया, और यहाँ थोड़ा सा कर्व दे दिया। फिर इसको लाके इसमें जोड़ लेंगे। इसमें मैंने बोला था ना, पहले हाथ सेंटर में रखना है, यहाँ रखेंगे तो पहुँच नहीं रहा है, थोड़ा सा और पीछे जाइए, पेंसिल को पकड़िए और यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, ड्रॉ मत कीजिए, फिर इसको डायरेक्शन दीजिए, फिर हो गया। फिर कॉपी को घुमाए, क्योंकि ताकि ये मेरा हाथ पैरेलल चले इसका साथ, कॉपी घुमाना बहुत ज़रूरी है। अगर ड्रॉ कर सकते हो एक बार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर इसको मैं इसको मूव कर देता हूँ, क्योंकि ड्राइंग जब भी हम करते हैं कि ये लाइन आँखों का सामने होना चाहिए, नहीं कि नीचे तरफ नहीं। पेंसिल हरदम आँखों का बिल्कुल सामने होना चाहिए। अब ये हो गया, देखिए हाथ में ऐसा रखा था तो ये पैरेलल हो गया इसका साथ। मेरा हाथ अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ तो इसका साथ पैरेलल जाते, तो इसलिए मैंने इसको इससे रखा हूँ। देखिए अब हो गया, कितना खूबसूरत ओवल बन गया। ये ओवल को आप यूज़ कर सकते हो, और ध्यान इतना देना है कि ये दोनों तरफ एक जैसा नज़र आए। तो यहाँ अगर लग रहा है कि थोड़ा का मोटा दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा हम नीचे दबा सकते हैं, या इस तरफ इसको ऊपर उठा सकते हैं, दोनों में से कोई एक तरीका है। फिर इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, मैं इसलिए बोला था ना ये लाइंस को हम कंटिन्यू करेंगे इस तरह से, मैं बता चुका हूँ।
देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। इसको अगर हम कंटिन्यू करते हैं इस तरह से एक ही डायरेक्शन में, तो इसको हम एक गिलास बना सकते हैं। ग्लास में ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ एक लाइन दे दीजिए इसका साथ पैरेलल, और यहाँ एक पॉइंट दे दीजिए सेंटर में, और ये पॉइंट को इसका साथ मिला लीजिए। इसको ध्यान रखना है, ये जितना लिया है ये उतना ही होना चाहिए। यहाँ से ये जो लाइन ली है इतना होगा तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट एक ग्लास बन गया। आप इसको कब बनाना चाहते हो, ये तो ग्लास छोटी है, लंबा करोगे तो और ग्लास हो जाएगा। ये जस्ट छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है। इसको करेक्शन हम कर सकते हैं। ये वर्ड थोड़ा सा ऊपर लग रहा है तो इसको थोड़ा सा दबा लीजिए, लेकिन लाइट ड्राइंग कीजिए ताकि आप बार बार उसको मिटा कर ठीक कर सकें। तो ये हुआ तरीका। इसमें याद क्या रखना है कि हाथ का डायरेक्शन मेरा नॉर्मल ये है, तो अगर मैं इसको यूँ घुमा लेता हूँ तो ये मैं कहीं भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा हाथ का नेचुरल मूवमेंट है। इस तरह से अगर हम इस तरह से खींचेंगे तो ये मेरा कोने से बेंड हो रहा है। इस तरह से मैं तो खींच सकता हूँ प्रैक्टिस के साथ, लेकिन नॉर्मली इस तरह से हम करेंगे तो लाइन सीधी होती है। तो हम कुछ भी ड्रॉ करें, मान लीजिए ये लाइन को मेरे को सीधा ड्रॉ करना है तो ये नॉर्मली बन जाएगी, देखिए। लेकिन अगर इस तरह से मुझे लाइन ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगा, ये यूं रखूँगा और एक लाइन यूं ड्रॉ करूँगा, तो ये आराम से सीधी हो जाएगी। तो ये छोटा सा कुछ टेक्निक था। कुछ बातों को मैं रिपीट कर रहा हूँ जो पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, ताकि आपको बार बार पीछे जाके ना देखना पड़े। मैंने ये बोला था कि ये जो हाथ हम ऐसा रखते हैं तो ये इस एंगल में, हमारा हाथ का एंगल ये होता है, लेकिन हमारे पेपर तो सीधा है, इस तरह से है, लेकिन ये इसका साथ पैरेलल नहीं है। अगर मैं ये लाइन यूँ खींचता हूँ तो लाइन मेरा बिल्कुल मैं स्केल जैसा, स्केल का साथ जैसे हम लाइन खींचते हैं वैसे बन सकता है। लेकिन क्या हम इसके साथ पैरेलल खींच सकते हैं लाइंस? तो क्या करेंगे, हम इसको इसी डायरेक्शन में रखेंगे और ये मेरा नेचुरल डायरेक्शन है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, इस तरह से लाइन खींचना है तो ये रहा, ये देखिए ये हाथ मेरा इसका साथ पैरेलल है, तो मैं आराम से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। और ये हो गया मेरा ओवल, और ये हो गया मेरा और एक ओवल। आप अगर आधा ड्रॉ करना चाहो तो आधा ड्रॉ करो, या तो फिर इसको नीचे को रखेंगे, ऊपर को मिटा देंगे, तो ये बन जाएगा एक ग्लास। ठीक है, अभी इसको मैं रिपीट करूँगा। ऐसे मैं रिपीट कर सकता हूँ लाइंस को, ऐसे मैं लाइंस को रिपीट कर सकता हूँ सेम डायरेक्शन, या तो फिर आप ऐसे जाइए फिर रिटर्न भी ले सकते हो आप इस तरह से। और ये यहाँ से मैं हाथ को यूँ लेके इसको घुमा सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ। रिपीट आराम से धीरे धीरे रिपीट कीजिए इसको, ताकि लाइन में जो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो अपने आप सुधर जाएगा, उसका अंदर वो करेक्शन हो जाएगी। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये इरेज कर देना है, बस हो गया बात। या तो फिर आप आधा भी ड्रॉ कर सकते हो। आधा ड्रॉ करने का तरीका क्या है, ये एक तरीका है, और आधा ड्रॉ करने का तरीका क्या है, आप इसको घुमा लिए और यूं कर लिए, ये आधा हो गया। ये एक बेहतरीन तरीका है। इसको आपको कब बनाना है, मैंने पिछले बार बताया था कब। ये लाइन को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारे लाइंस थे। आपको अगर प्रैक्टिस हो तो आप एक बार में भी लाइन खींच सकते हो, एक बार में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसमें कप का हैंडल लगाना है, ये हो गया एक, ये पैरेलल। फिर मैं इसको मूव किया, यहाँ इसको थोड़ा सा टर्न दिया, यहाँ इसको पैरेलली टर्न दिया, फिर इसको मैं यहाँ तक ले आया एक बार में। और ये थिकनेस को मेंटेन करने के लिए मैं हाथ को सेम डायरेक्शन में चलाया। ये हो गया कप। अभी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। इसको जो भी मॉडिफाई करना है वो बाद में हम मॉडिफाई कर सकते हैं उसका शेप का हिसाब से। अभी मेरा कहना ये था कि आपको हाथ का डायरेक्शन का हिसाब से आप कॉपी को मूव कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस है अच्छा तो हम इस तरह से भी ड्राइंग खींच सकते हैं। और ये हाथ को हम इसका सपोर्ट लेके भी हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल हो स्ट्रेट हो।
ये जब मैं सपोर्ट लेता हूँ तो ये देखिए, ये मेरा ये भाग और ये भाग सपोर्ट में आ गया। तो ये जब मैं इसका साथ चलाता हूँ तो लाइन बिल्कुल सीधी हो सकती है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, नीचे से ऊपर खींचना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत सारा प्रैक्टिस करने के बाद ये आपको सही हो जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि इस तरह से लाइन जब हम हाथ के नेचुरल डायरेक्शन का साथ चलाते हैं तो ये लाइन सीधी होती है, या इस तरफ से हो लाइन सीधी होती है। तो हम उस हिसाब से कॉपी को घुमाएंगे, इसका साथ पैरेलल कर लेंगे। अगर इस तरह से लाइन खींचना है तो ऐसे करेंगे, अगर इसका साथ पैरेलल करना है तो ये एंगल में जाएगा। आप अगर लेफ्टी हो तो हो सकता है ये एंगल में चला जाए, अगर राइट हैंड से कर रहे हो ये एंगल में जाएगा। इतना याद रखना है। उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और हमारे चैनल में बहुत सारे अलग अलग तरह के वीडियोस हैं। स्कल्पचर के मिलेंगे, पेंटिंग के मिलेंगे, क्राफ्ट्स के मिल जाएंगे, ड्राइंग, और ये फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स जो है उसके सारे वीडियोस आप देख सकते हो हमारे प्ले लिस्ट में जाके। और अगर लगता है आप कुछ सीख रहे हो तो एटलीस्ट इतना तो बनता है कि मैं आपको बोलूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ पूछना है बेझिझक आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जितना डिटेल हो सके उतना डिटेल के साथ आपको समझाएं, ताकि आप अच्छे ड्राइंग कर सको। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।